टीवी के प्रसिद्ध हास्य धारावाहिक हप्पू की उल्टन पलटन के दरोगा हप्पू सिंह और उनके दबंग दुल्हनिया राजेश बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। महाशिवरात्रि पर इस धारावाहिक के 5 साल पूरे होने पर बाबा महाकाल से कामना करने दोनों कलाकार पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कई बातें साझा की। वहीं आपको बता दें, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए एंड टीवी के शो के प्रमुख कलाकार दरोगा हप्पू सिंह और उनके दबंग दुल्हनिया राजेश सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। महाकाल बाबा की चौखट से दोनों कलाकारों ने माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। नंदी हॉल पे बैठकर कुछ देर तक बाबा को निहार कर कामना की। कलाकार हप्पू सिंह के किरदार निभाने वाले योगेश त्रिपाठी और राजेश सिंह का किरदार निभाने वाली गीतांजलि मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भगवान शिव का आशीर्वाद देने के बाद शांति और संतोष मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान दर्शन करने से अनुभव मिला है। हप्पू की उल्टन पलटन के 5 साल पूरे होने पर बाबा महाकाल को धन्यवाद दिया और उन्होंने कामना की है कि आगे भी हमारा शो इसी तरह चलते रहे। मैं बस यही कहूँगा कि शिवरात्रि के टाइम पे आना हुआ तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इत्तेफाकी बात है कि शिवरात्रि के टाइम पे ही हमारा शो लॉन्च हुआ था जो 2019 में, और उस दिन डेट भी 4 मार्च थी। तो हम उसी दिन पूरे 5 साल कंप्लीट करने के बाद आए हैं। आज महाकाल दर्शन भी आप लोगों ने किए हैं, कैसे रहे दर्शन और क्या कुछ कहना है? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बाकी ये बताएंगी। नाटक के बारे में अभी आगे कितना और चलेगा ये, और क्या कुछ किधर लेके जाएंगे, क्या कुछ है आपके? ये तो डिपेंड करता है कि लोग जब तक पसंद करें। अब कब तक चलेगा कि तो कोई डेट मैं आज बता नहीं सकता। कौन है? और इसके अलावा और कौन कौन से आपके जो नए कुछ आ रहे हैं? इसके अलावा मतलब कुछ टीवी सीरियल्स या नए प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं? इसके अलावा जी सर फिलहाल तो यही कर रहा हूँ। 12 घंटे उसमें दूसरा कैसे कर पाऊंगा? आप बताओ। एक साथ एक ही नौकरी कर सकते हैं ना, 4 तो नहीं कर सकता। मैं तो आप जो पूछे मैं तो सब बता दूं। ये जो आप नाटक कर रहे हैं, ये फिल्मी दुनिया या सीरियल से कितना अलग होता है आम जिंदगी का? जो आम जिंदगी बहुत अलग होती है और सीरियल की दुनिया बहुत अलग होती है। कैसा, क्या हकीकत होती है उसमें? हकीकत मतलब क्या मतलब आम लोग, हाँ, फर्क कितना होता है? अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि टीवी की दुनिया बहुत अलग होती है। अब क्या अलग होती है उसमें तो बहुत सारी चीजें, उसमें शाम हो जाएगी बताने में। ठीक है। सबसे पहले तो हर हर महादेव और उज्जैन की मीडिया का धन्यवाद जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, और आप लोगों की वजह से हम क्या कर रहे हैं ये बाकी दर्शक जो टीवी नहीं देख पाते समय पर उन तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और उज्जैन दर्शन, महाकाल दर्शन शिवरात्रि के समय ये सौभाग्य की बात है। सो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। मतलब ऐसे लग रहा था कि शायद वहां तक, शिवलिंग तक हमें नहीं जाने को मिल पाएगा, पर मेरे चैनल और बाकी की जो सपोर्टिव टीम थी उनके जरिए वहां तक पहुंचने का मौका मिल गया। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे मैं कहूंगी आज के दिन। मैम आपका जो किरदार है, हाँ जी, तो जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक झलक ताकि देखिए किरदार बिल्कुल हमारे आसपास में जैसी महिलाएं होती हैं, एक पारिवारिक हमारा शो भी ऐसे ही, हप्पू की उल्टन पलटन जो शो है वो फैमिली ड्रामा है। 9 बच्चे दिखाए गए, मेरे सास ससुर पति दरोगा, तो ये हमारे आम जीवन के आसपास ही है। हाँ, क्योंकि कॉमेडी शो है ताकि दर्शक जो है वो बोर ना हो या दुखी ना हो। आसानी से बातें कही जाती हैं, छोटे छोटे मुद्दे बहस होते हैं जैसे हमारे आम जीवन में होता है, और सीन वाइज निकल जाता है कि कभी हम किसी बात पे तंज कसते हैं, कभी मजाक में ले लेते हैं, कभी उठा बैठ हो जाती, कभी मतलब बातचीत यहाँ बैठ जाती कि एक दूसरे की सुताई कर दो। कार्यक्रम का एक अंतरा हमारे कार्यक्रम का सुनो, हम कब से कह रहे हैं, जो तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तुम्हारा तो मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह दौड़ दें, ठीक है? और कहते हैं कि धूप में से आए हुए को ना सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो हमारे कार्यक्रम का वैसे ही है कि जब आप बाहरी दुनिया की धूप से आए
तो यहाँ पर मनोरंजन के जरिए आपको हरा हरा महसूस करवाया जाए। मैम ये जो जो स्टाइल है आपका बोलने का इस नाटक में, हाँ जी। जो कि मुंबई में है आप, और अभी कितना टफ होता है इस तरह की लैंग्वेज को पकड़ के रखना और उसमें फिर डायलॉग के साथ उसको बोलने के लिए? टफ तो होता है, देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं है। हमारा प्रोफेशन तो और ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि हर रोल हर कैरेक्टर के साथ बदलना पड़ता है। तो बदलाव जो है वो बहुत आसान नहीं होता है। जब आप अच्छे की तरफ बढ़ते हैं तो आसानी से ले लेते हैं, पर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो तकलीफ तो हो जाती है। मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो मुंबई में हुआ है, और ये जो है ये कानपुरिया और बुंदेलखंडी का मिक्सचर भाषा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था शुरुआत में, पर अब समय के साथ चीजें बेहतर हो गई, फ्लो में आ गई है। मैं नया क्या प्रोजेक्ट्स, किन प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, एक जैसे आपके लिए ये सीरियल है, शो है और एंटरटेनमेंट है दर्शकों के लिए, पर हमारे लिए एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम एक साथ 4 चीजें नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप लीड में काम करते हैं तो साल भर 2 साल 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिलहाल तो हम कोई और चीज नहीं कर सकते ऐड के अलावा, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट का जो लेवल है वो शायद 1-2 दिन का होता है। तो 1-2 दिन निकाल पाना आसान होता है, जैसे अभी मैं 2 दिन निकाल कर यहाँ पर आई हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, पर उससे ज्यादा समय नहीं मिल पाता। और जब दूसरी चीजों में आप सेम कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो बेहतर है जो आपके पास सीमित दायरा है उसमें आप बेहतर करें। कॉमेडी कितना मैम, कॉमेडी टफ है या फिर बहुत इजी है, किसी को आसान है? नहीं, मुझे लगता है कि कॉमेडी सबसे ज्यादा सीरियस बिजनेस है क्योंकि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए मुझे आपको हंसाना है। हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, पर मेरा रोल तो हंसने का हंसाने का है, तो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, कभी उतार चढ़ाव, कभी इंदौर जाना है, कभी उज्जैन जाना है, कभी अरे फला एक्टर आया उसका इंटरव्यू लेना है, तो बस उसी तरीके की हमारी भागदौड़ लगी रहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक